हेलो व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के समय और काम चैप्टर के एक्सरसाइज 15B के 1 से 10 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला नंबर प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम 1/8 भाग होगा, बी और सी के 1 दिन का काम 1/12 भाग होगा और सी और ए के 1 दिन का काम 1/15 भाग होगा। अब निकालना है सी, इसलिए सी बराबर, ट्रिक से बना रहे हैं, सी बराबर 1/2 बाहर में और जिसमें सी नहीं है उसको घटाना है इन दोनों को जोड़ करके, यानी 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/8, क्योंकि इसमें सी नहीं है इसलिए इसको घटाएंगे 1/8। अब 1/2 बाहर में, नीचे एलसीएम 120, 12 दाई 120, 15 8 120 और 8 से 15 बार में 1/2 बाहर में, 18 में से 15 3/120, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, 1/80 भाग होगा यानी 80 दिन आंसर। 1/80 भाग 1 दिन में, तो 80 दिन में पूरा भाग कंप्लीट होगा। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में, सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया परंतु 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? ए का 1 दिन का काम 1/9 भाग, बी के 1 दिन का काम 1/10 भाग और सी के 1 दिन का काम 1/15 भाग। पहला तरीका देखते हैं हम लोग। पहला तरीका में जैसा प्रश्न में बोला जा रहा है उसी तरह बनाएंगे। तो बी तथा सी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, 2 दिनों तक किया, तो बी तथा सी, ये बी का और सी का, बी तथा सी 2 दिन काम किया और उसके बाद शेष काम ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? शेष काम ए मान लिया 1 दिन तक किया, 1 काम समाप्त हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। 10 × 30, 15 दूना 30, 2 बाहर में गुना प्लस x/9 बराबर 1। अब ये 5/30, 5 × 6 30, 2 × 6, 1/3 यहाँ हुआ है, x/9 1 में से घटेगा 1/3 तो ये 2/3 हो जाएगा, 3 × 9 यानी x बराबर 6 दिन आंसर। एक तरीका तो ये है कि जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है वैसा बना लीजिए। दूसरा तरीका है, देखना है कि किसने कितना काम किया। तो 2 दिन बाद बी तथा सी 2 दिन काम किया है, तो बी 1/10 है, बी का 1/10, ये किया 2 दिन, सी भी किया 2 दिन, सी भी किया 2 दिन और ए कितना दिन किया है? तो ए का 1/9 है, ये कितना दिन किया है? मान लिया 1 दिन किया है, 1 काम। अब 2 × 5 = 10, 2/15, तो x/9 बराबर 2/15 और इसको मान लिया 3 और 3 से गुना कर दें तो 15 ये भी हो गया, 3/15, तो 2/15 1/3 हो जाएगा, 1/3 1 में से घट जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा। इसको यदि हल करेंगे तो x बराबर 6 इसमें भी आएगा। तो दोनों तरीक़े से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया, इसके बाद सी की सहायता से अगले 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ए और बी का 1 दिन का कार्य 1/30 भाग होगा, बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। मतलब ज़्यादा पावरफुल कौन है? सी, क्योंकि ये सी जो 2 दिन में करता है उसको बी 3 दिन में करता है। तो बी 3x दिन में यदि कोई कार्य करता है तो सी उस वही कार्य को 2x दिन में ही पूरा कर लेगा, क्योंकि सी के 2 दिन का
मान लिया सी 2 दिन में एक काम करता है, तो बी 3 दिन में वही काम करता है, तो बी मान लिया 3x दिन और सी बराबर 2x दिन। अब प्रश्न में है इन्होंने मिलकर 10 दिन काम किया, किन्होंने, ए और बी ने। तो ए और बी मिलकर 10 दिन काम किए, उसके बाद सी की सहायता से, यानी ए और बी तो रहेगा ही, यानी ए और बी का कार्य क्षमता 1/30, 1/30 ए और बी का है, इसके साथ सी भी मिल गया, तो सी का 2x दिन है, तो भाग होगा इसका 1/2x। ए और बी के साथ सी भी मिल गया, ये सब ए बी और सी ये तीनों मिल करके अगले 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, 1/30 प्लस 1/2x बराबर 1/3, 1/3 एक में घट करके 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और ये 10 गुना है, तो गुना है तो नीचे जा करके भाग हो जाएगा, ये नीचे 10, 2 से 5 बार में कट गया, यानी 1/15, 1/2x इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30, 1/2x इक्वल टू 15 दूना 30, 30 से कम 30, 1/30, 2 से ये कट गया 15 बार में, तो x बराबर आ गया 15, तो b का हो जाएगा 45 दिन में कोई कार्य समाप्त करेगा b, और c करेगा 30 दिन में। अब निकालना है a का भाग, तो a और b का है 1/30 भाग, इसमें हम b का मान बैठाने से a का भाग निकल जाएगा, a बराबर 1/30 माइनस ये b का भाग बैठा देते हैं 1/45, 90, 30 या 90, 45 दूनी 90, 1/90 भाग, यानी 90 दिन आंसर, ये अकेला वही कार्य 90 दिन में समाप्त करेगा। अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि यह कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो ए का 1 दिन का काम 1/10 भाग है और बी के 1 दिन का काम 1/20 भाग है। अब यदि टोटल टाइम, कुल समय को x दिन अगर हम मान लें, तो 2 दिन पहले ए छोड़ करके चला जाता है, मतलब ए ने 2 दिन कम किया और बी ने पूरा x दिन तक किया कार्य। अब इन दोनों को जोड़ करके पूरा एक काम कंप्लीट हुआ, यानी एक काम इन दोनों ने मिलकर किया। तो x माइनस 2/10 प्लस x/20 बराबर 1, 20 LCM, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, 10 दूना 20, तो 2x माइनस 4 प्लस x इक्वल टू 1, 3x माइनस 4 इक्वल टू 20, 3x बराबर 24 और x बराबर 3 × 24, 8 दिन। कुल समय हम x दिन माने थे, इसलिए x बराबर 8 दिन, तो 8 दिन आंसर हुआ। इस प्रश्न को और भी कई तरीके से बनाया जा सकता है। ए का दोनों ने मिलकर, यदि हम ऐसे भी बनाएं, दोनों ने मिलकर x दिन काम किया और 2 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया, मतलब 2 दिन बी अकेले किया, तो बी का 2 दिन का बराबर 1, ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, बराबर कर लीजिए, 1/10 को घटाएंगे तो उधर 9/10 बचेगा, 3x/20 बराबर 9/10, ये 0 से ये 0 और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, x बराबर 6 आया। तो 6 दिन साथ में और 2 दिन अकेले, तो टोटल टाइम, कुल समय बराबर x दिन तक साथ में, 6 दिन साथ में और 2 दिन बी अकेले, 8 दिन। ऐसे भी बना सकते हैं, कई तरीके हैं। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर दिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे? तो ए का 1 दिन का काम 1/30 भाग हो जाएगा और बी और सी का भी दिया हुआ है, बी तथा सी का 1 दिन का काम 1/20 भाग।
ए तथा बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे कार्य का 2/3 भाग पूरा कर दिया। एक काम करते हैं, तीनों को निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/30 प्लस 1/20 हो जाएगा, यानी तीनों का कार्य क्षमता निकल जाएगा। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 5/60 यानी 1/12 भाग, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1/12 आ गया। और किसका दिया हुआ, ए तथा बी ने 12 दिन में 2/3 भाग, ए प्लस बी ने 12 दिन में 2/3 भाग, 2/3 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। तो 12 नीचे करेंगे ऐसे, तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकलेगा 2/3 भाग 12 दिन में। तो 2 छक 12, यानी ए प्लस बी का आ गया 1/18। तो ए प्लस बी इसको घटाएंगे ए बी सी में, तो सी निकल जाएगा। सी बराबर 1/12 माइनस 1/18, 36 से कटेगा दोनों, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 1/36, यानी सी का कार्य क्षमता निकल गया। सी उसे 36 दिन में अकेले पूरा करेगा। कार्य को पूरा करने में, शेष कार्य को पूरा करने में सी को कितने दिन लगेंगे, तो शेष काम तो 1/3 भाग बचा हुआ ना, तो 1 भाग 1/36, 36 दिन में 1 भाग, 1/36 भाग 1 दिन में। तो सी का समय निकाल लीजिए। सी का समय कितना भाग बचा हुआ है, 1/3 भाग। तो 36 दिन में 1 काम, तो 1/3 भाग कितना दिन में, 12 दिन में। सी का समय 12 दिन लगेगा, आंसर। सी 36 दिन में 1 काम करता है, तो 1/3 काम को करने में 12 दिन लगेगा। अगला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 6.2/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन, बी ने इस पर 4 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। कार्य पेयर में दिया हुआ है, ए प्लस बी का काम दिया हुआ है और बी प्लस सी का काम दिया हुआ है। ए प्लस बी 12 दिन में, तो 1 दिन का काम 1/12 भाग। बी प्लस सी 20/3 दिन में, तो 1 दिन का काम 3/20 भाग। अब कार्य पेयर में दिया हुआ इसलिए वर्क लाइन से बनेगा। देखते हैं किसने कितना कार्य किया। ए ने 3 दिन काम किया, ए है ये 3 दिन कार्य किया। बी ने 4 दिन कार्य किया, तो 3 दिन पार करके 1 दिन और बढ़ा बी, तो 3 दिन तक ए और बी साथ में करेगा और 1 दिन बी का 4 दिन हुआ ना, 3 दिन और 1 दिन इधर, 4 दिन बी का। तो बी अकेले नहीं करेगा, उसके साथ फिर सी आ जाएगा। जब ए कार्य छोड़ेगा तो बी के साथ सी आ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न में ही अंतर्निहित रहता है कि जब ये बी प्लस सी का मान दिया हुआ, इसलिए जब ए छोड़ेगा तो सी आ जाएगा। अब सी का टोटल टाइम है 7 दिन, तो 6 दिन तक, 6 दिन अकेले और 1 दिन बी के साथ। सबको बैठा लेते हैं। अब ए प्लस बी का 1 दिन का काम है 1/12, ए प्लस बी ने 3 दिन तक साथ में काम किया, प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम है 3/20, इन्होंने 1 दिन तक साथ में काम किया। और उसके बाद सी का मान लेते हैं 1 दिन का कार्य क्षमता 1/c भाग, और सी ने अकेले 6 दिन काम किया बराबर 1 काम। 3 चौको 12, 1/4 हो गया। 6/c बराबर 1/4, इसको ऊपर नीचे 5 से गुना अगर कर लें तो ये 20 और ये 20 हर बराबर हो जाएगा, 20 बराबर, और 5 और 3 8/20, 8/20 1 में घटेगा तो 12/20 हो जाएगा। इसके सोल्व करने के बाद ये होगा 2 छक 12, 2 दहिए 20, 6 से 6 कट जाएगा, तो C बराबर 10। C का मान आ गया, यानी C अकेला उसे 10 दिन में पूरा करेगा। अब B निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/12 C, B और C से B निकलेगा, तो B निकालने के लिए 3/20 में से C का मान घटाना होगा। 3/20 में C का मान 1/10 घटाएंगे, 20, 3 - 2,
1/20 यानी बी का 20 दिन हुआ। ए भी निकाल लीजिए। ए निकालने के लिए 1/12 में बी का मान घटाएंगे। 1/12 माइनस बी का मान है 1/20। 1/20 60 एलसीएम 12×5 60 20 60 2/60 30। अब तीनों का मान निकाल दीजिए। ए बी सी कितने कितने दिन में करेंगे? ए कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन, बी 20 दिन और सी 10 दिन। प्रत्येक अलग अलग इतने दिनों में कार्य को समाप्त करेंगे। अगला प्रश्न है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 30 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें तो ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ए का एक दिन का कार्य क्षमता 1/10, बी का एक दिन का कार्य 1/30 भाग और सी का एक दिन का कार्य 1/60 भाग होगा। प्रश्न में है एक एक दिन छोड़कर बी और सी क्रमशः ए को कार्य करने में सहायता करें। तो ए कंटिन्यू रहता है। पहला दिन ए के साथ बी उसकी मदद करता है और दूसरा दिन ए के साथ सी उसकी मदद करता है। तो कुल 2 दिन का कार्य हो जाएगा। एक दिन ए और बी का काम, ए और बी का काम यानी 1/10 प्लस 1/30 बराबर 10 तिहाई 30 और 30 एकम 30, 4/30, 2 दूनी 4, 15 दूना 30, 2/15 भाग ये पहला दिन का काम प्लस दूसरा दिन ए के साथ सी, तो 1/10 प्लस 1/60, 60 एलसीएम होगा। 10 छक 60, 6 प्लस 1 7/60, 7/60 भाग। इसका एलसीएम 60, 15 चौको 60, 4 दूनी 8 प्लस 7, ये 7 है, 7 15/60 यानी 15/60, 15 चौको 60, 1/4 भाग। तो 1/4 भाग 2 दिन में, तो यहाँ पर कितना बैठाएं कि ये पूरा पूरा 1 हो जाए। तो 8 दिन में ये पूरा भाग हो जाएगा। 8 दिन आंसर। जब यहाँ 4 बैठाएंगे तो ये पूरा 1 काम हो जाएगा। तो 8 दिन में ये पूरा काम समाप्त। अगला प्रश्न है 10 व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह 50 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था? तो एक व्यक्ति का एक दिन का काम क्या होगा? 10 व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था मतलब 10 व्यक्ति 40 दिन में एक काम समाप्त कर लेते हैं। तो एक व्यक्ति का एक दिन का काम कितना होगा? 1/10 गुने 40। 10 व्यक्ति 40 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं, कार्य को प्रारंभ करवाते हैं। 1/10 गुने 40, तो 10 व्यक्ति प्रारंभ किए। कुछ दिन बाद मान लिया ये 1 दिन तक काम किए, प्लस ये एक आदमी का कार्य क्षमता 1/10 गुने 40। कितने आदमी शेष बचे? 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया तो बचे 6, और अब काम 50 दिन में समाप्त हुआ। तो कुल काम 50 दिन में समाप्त हुआ है, तो 1 दिन तक
यहाँ x है तो 50 माइनस बाकी का शेष दिन, ये 6 व्यक्ति की है, कुल काम 50 दिन में समाप्त हुआ है, बराबर एक काम। अब जहाँ कट रहा है वहाँ काट लीजिए, x/40 प्लस ये भी कटेगा, 2 तिया 6, 2 पचे 10, 3 से 3 पचे 15, 150 माइनस 3x बट्टा 200 बराबर 1। 200 LCM हो जाएगा, 5x प्लस 150 माइनस 3x बराबर 1, 2x प्लस 150 बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 200। टू एक्स बराबर 50, इसलिए x बराबर 25 दिन आंसर। इसी प्रश्न को यदि ट्रिक से बनाएंगे तो ट्रिक से भी बन जाएगा, यानी 10 आदमी 40 दिन में काम को समाप्त करते हैं और 6 आदमी 50 दिन में समाप्त करते हैं। 4 व्यक्तियों के जाने के बाद 6 व्यक्ति 50 दिन में समाप्त करते हैं। तो बना लीजिए 40 व्यक्ति नहीं 10 व्यक्ति का कितने दिनों का काम, 40 माइनस x दिन का काम, ये बराबर होगा 6 व्यक्तियों का 50 माइनस x दिन का काम के बराबर। बस इसी ट्रिक पर बन जाएगा ये। 10 आदमी 40 माइनस x दिन तक जो काम करेंगे वो 6 आदमी 50 माइनस x दिन तक काम जो करेंगे उसका बराबर होगा। तो 400 माइनस 10x बराबर 300 माइनस 6x, 100 बराबर 4x, x बराबर 25 दिन आंसर। ट्रिक से भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए x, y, z को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 16 दिन लगते हैं। पहले x इस पर 2 दिन कार्य करता है तथा उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक कि z के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को z करता है। पूरा कार्य होने में कुल कितने दिन लगेंगे? इस प्रश्न को वर्क लाइन से समझेंगे। x 8 दिन में करता है तो x का 1 दिन का काम 1/8 भाग, y का 1 दिन का काम 1/12 और z का 1 दिन का काम 1/16 भाग। अब x इस पर 2 दिन कार्य करता है तो यहाँ पर x है, ये 2 दिन काम किया, तो 2 दिन किया तो ये कितना भाग कर लिया? x 1/8 काम 1 दिन में, तो 2 दिन का काम 1/4 भाग, यानी x द्वारा 1/4 भाग कर लिया गया। 2 दिन में 1/4 भाग, ये x कर लिया। तथा उसके बाद y उतने दिन कार्य करता है जब तक के लिए z के लिए 25% कार्य शेष रहे, यानी z के लिए 25% कार्य बचाना है, यानी 1/4 भाग भी z करेगा। 25% कार्य 1/4 भाग भी z करेगा। तो z को 1/4 भाग करने में कितना समय लगेगा? 25%। 16 दिन में एक काम करता है, 100% 16 दिन में, तो 25% कितना दिन में? 4 चौको 16, 4 दिन में, ये 4 दिन में 1/4 भाग करेगा। z 4 दिन में 1/4 भाग कितना दिन में करेगा? 1 भाग 16 दिन में, तो 1/4 भाग 16 गुने 1/4, 4 दिन, ये 4 दिन में करेगा, तो 4 दिन इसका लगा। अब y के लिए कितना काम शेष बच गया? 25% हो गया, 25% हो गया,
25 25 50% हो गया, यानी 1/2 भाग y के लिए बचा। तो y 12 दिन में एक काम, 12 दिन में एक काम, तो आधा काम करने में कितना समय लगेगा? यहाँ 6 दिन, 6 दिन में आधा काम करेगा। बारह दिन में एक काम, या एक काम 12 दिन में, तो आधा काम किया है वो, आधा काम 12 गुने 1/2, 6 दिन, यहाँ पर 6 होगा। तो कुल समय कितना हो गया? कुल समय बराबर 2 दिन और 6 दिन और 4 दिन, 6 4 10 2 12 दिन आंसर। वर्क लाइन से समझिए, आसान है। अगला प्रश्न है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन, 32 दिन तथा 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ? इस प्रश्न को भी हम लोग वर्क लाइन से बनाते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। ए 24 दिन में काम समाप्त करता है, तो ए का एक दिन का काम 1/24 भाग, बी का 1/32 और सी का 1/64 भाग। अब देखते हैं किसने कितना कार्य किया। ए 6 दिन बाद कार्य छोड़ता है, तो ए 6 दिन काम किया। बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब बी भी कार्य छोड़ा है पहले और ए भी 6 दिन बाद कार्य छोड़ा है। मतलब स्पष्ट है, सी ने अंत तक कार्य किया, सी अंत तक कार्य किया। तो टोटल टाइम यदि हम x दिन मान लें, कुल समय को यदि हम x दिन मान लें, तो सी अंत तक कार्य किया है, मतलब सी x दिन तक कार्य करेगा। और b कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ा है, मतलब b x - 6 दिन तक कार्य करेगा। c से 6 दिन पहले, c अंत तक काम करता है, c x दिन तक कार्य करता है, तो b कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले कार्य छोड़ता है। अब तीनों में कार्य क्षमता के अनुसार बैठा दीजिए। ए का एक दिन का काम 1/24 भाग, तो 6 दिन का काम 6/24 भाग, प्लस बी का एक दिन का काम 1/32, तो x - 6 दिन का काम 1/32 गुने x - 6, तो ये x - 6/32, प्लस सी का एक दिन का काम 1/64, तो x दिन का काम x/64, x/64 बराबर 1, कुल एक काम। अब ये कट जाएगा 4 बार में, इसको काट लेते हैं और इन दोनों को जोड़ लेते हैं। 32 दूना 64, तो 2 से ऊपर गुना 2x - 12 प्लस x बराबर, एक में घटा लीजिए 1/4 को, तो ये 3/4 हो जाएगा। 2x और 1x, 3x - 12, 3x - 12, और ये नीचे काट लेते हैं इसको 16 बार में, तो 16 तिया 48 हो जाएगा। 3x बराबर 48 और 12 60, x बराबर 20 दिन आंसर।